First of all, let me introduce myself. And this is Varun Jamil, and I did PS honors from Lahore Leeds University in 2016, and now I am serving my abilities in TechPeak as a digital marketing manager. और like it's been 10 years, मैं मार्केटिंग के फील्ड के अंदर हूँ। 2010 के अंदर मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था एज एन एसईओ पर्सन, और ब्लॉगिंग से मैंने शुरू किया था 2010 के अंदर। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे किसी ने जो है ना वो 600 के अंदर एक ब्लॉग बना के दिया था और उसे कहा था कि इसके ऊपर काम करो, तुम पैसे कमाया करोगे। तो खैर उसने मुझे मुदस्सर शाह, मेरे पास कोई ऐसा बटन नहीं है जो मैं प्रेस करूं और आपको आवाज़ आना शुरू हो जाए। मेरी तरफ से बिल्कुल वॉइस ठीक है। सो इस तरह एक आगाज़ किया था मैंने, और उसके बाद फिर मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आ गया। एंड देन आई 20 तकरीबन 2012 के अंदर मेरी 20 बल्कि 2011 के अंदर मेरी फर्स्ट जॉब हो गई थी आफ्टर 1 year ऑफ ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस। दानिया आपकी तरफ से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। लोगों ने साल में ज्वाइन किया ना, वो तो हमें उनकी बातें जा रही। ओके, तो अभी जो हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसका पर्पस ये है कि बिकॉज पेंडेमिक चल रहा था, और आई वाज थिंकिंग कि अगर पेंडेमिक चल रहा है और कुछ अगर आप लोग भी कुछ फ्री हैं और मेरे पास भी कुछ टाइम निकल सकता है, तो क्यों ना हम कोई कुछ प्रोडक्टिव काम कर लें और कुछ ऐसा काम करें जिससे सबको फ़ायदा हो जाए। तो आई थॉट कि क्यों ना एक ऐसी क्लासेस स्टार्ट की जाएँ जहाँ पे आप लोगों को ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिले, बल्कि प्रैक्टिकल रन टाइम जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने को भी मिले। तो अभी हमारे जो हम 3 मंथ्स की ये ट्रेनिंग होगी आपकी, और इस ट्रेनिंग के अंदर आप ये सीखोगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली होती क्या है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी क्यों है। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से ये जानना है कि क्या आप लोगों को पता है कि व्हाई यू आर हियर, और आप किस पर्पस से यहाँ पे आए हो और क्या करना चाहते हो, और मतलब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, या मिस आयशा ने कहा कि जी एक इंटर्नशिप हो रही है और बस आपने ज्वाइन कर लिया। लाइक हमारे यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जो जिनको वाकई ही पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैं सीखने आया हूँ, और मैंने मतलब आपका पर्पस क्या है यहाँ आने का, किसी को पता है? फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। और अच्छा, आप में से स्टूडेंट्स कितने हैं, कौन कौन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है? अब्दुल समद, क्या हम मैं पहले आपको जानता हूँ, या आप मुझे जानते हो पहले? यार क्यों नहीं सुन पा रहे आप मुझे, कांट लिसन क्यों कह रहे हो? अच्छा दोस्तों, हमारे ना जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको थोड़ा सा तल्ख रियलिटी बताता हूँ आज के इश्यूज क्या हैं और मैं किस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ। इशू भाईजान ये है कि आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो,
यूनिवर्सिटी पढ़ना शुरू कर देते हो और आप कहते हो, आपके घर में एक बर्डन होता है घर की तरफ से कि भाईजान आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं। जब आप अच्छे मार्क्स लेने लगते हो, आप पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप घर वालों को सेटिस्फाई कर देते हो, अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, आप टॉप भी कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो। लेकिन उसके बाद पता होता क्या है? होता ये है कि जब आफ्टर 4 इयर्स ऑफ योर डिग्री आप मार्केट के अंदर जाते हो और मार्केट वाले आपको कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास डिग्री है, बहुत अच्छी है, आप मुझे ये बताओ क्या आपको ऑफ़िस के अंदर बैठने का सलीका है, तरीका है आपके पास? क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपको काम आता है? जब आप ये सुनते, आप उनसे फिर पूछते हो भाईजान काम करना क्या है मैंने, वो कहते हैं जी आपने पाइथन के अंदर वेबसाइट डेवलप करनी है, वो कहते हैं जी आपकी ये एक वेबसाइट है, ये एक बिजनेस है, इसको आपने इनकी सेल्स इंक्रीज करनी है, वो आपको कहते हैं कि जी ये वेबसाइट है, इसको गूगल में रैंक करके दे दो हमें। आप कहते हो कि जी ये तो यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ाया था, तो मुझे तो नहीं पता। फिर आपको वो मार्केट वाले और सॉफ्टवेयर हाउस वाले पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाईजान ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ना ऐसा चलने वाला नहीं है। आप कहते हो जी कैसा नहीं चलने वाला, क्यों, क्या हो गया? फिर वो आपको बताते हैं यार जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एक एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, सब कुछ ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, मार्केट वाले फिर आपको कहते हैं कि बच्चे हमें कोई एक्सपीरियंस ला के दो, कहीं से एक्सपीरियंस लेटर ला के दो, कुछ करो ऐसा कि हमें यकीन हो जाए आप ये काम कर लोगे। आप कहोगे कि भाईजान हमें यूनिवर्सिटी में कभी किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया, लिहाजा हमारी तरफ से माजरत है। वो आपको कहेंगे कि ठीक है, आप बैठें, आप हमारे साथ आ जाएं, बैठ जाएं, और आप क्या करें कि जी 1 साल हमारे साथ काम करें, या 5 महीने या 3 महीने या 2 महीने काम करें, हम आपको पैसा कोई नहीं देंगे, और बस आपको काम करना होगा हमारे से, हम आपको काम सिखाएँगे और उसके बाद आप जो है वो हम आपको कोई 18-20 हज़ार रुपए आपकी तनख्वाह लगा देंगे। फिर आप घर जाके आप अपने वालिद साहब को बताओगे, वालिद साहब मुझे जॉब तो लग गई है लेकिन पैसे कोई नहीं मिल रहे। वो वालिद साहब कहते हैं कि क्या मसला है, पैसे क्यों नहीं मिल रहे? तुम्हें यूनिवर्सिटी पढ़ाया, इतनी अच्छी लम्स के अंदर तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें नस्ट के अंदर पढ़ाया, तुम्हें वहाँ पे तुमने तो इतनी अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स की, तुमने तो टॉप किया था, तो क्यों नहीं लग रही तुम्हारी जॉब? आप अपने वालिदैन को बताते हो जी कि मैं, मुझे कोई मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई काम नहीं आता, इस वजह से मैं ऐसे। तो लिहाजा बच्चों हमारे लेवल के ऊपर मुझे, चलो मैं लकी इनफ था कि मुझे किसी ने गाइड कर दिया, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो पहला लेक्चर, इसके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा गाइड करने वाला हूँ कि आपने करना क्या है, अपना करियर बनाना क्या कैसे है। ये स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी कश्मकश में हैं कि उन्होंने बनना क्या है। तो बच्चों आज के दिन सबसे पहले तो आपने ये सोच लेना है कि आपने बनना क्या बड़े होके, ठीक है? बड़े आप हो गए हो, बस थोड़ा-सा जो इंची 2 इंची आप लोगों ने बड़ा होना है ना अभी, उसके अंदर आप लोग सोच लो कि आपने बनना क्या है। आपने डेवलपर बनना है, आपने डिज़ाइनर बनना है, आपने मार्केटर बनना है, आपने कपड़े बेचने हैं, आपने कोई नान टिक्की लगानी है, आपने कोई फूड रेस्टोरेंट खोलना है, आपने क्या करना है। आप एक दफ़ा वो सोचो और उसके ऊपर स्टिक हो जाओ। आपने फिर एंड तक अपनी फ़ील्ड चेंज नहीं करनी। और सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आप अभी सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, जिस भी सेमेस्टर में हो, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना, जब भी आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, आपने एडमिशन लेने के बाद 2 सेकंड, आफ्टर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जब आएगा, आपने एक इंटर्नशिप स्टार्ट कर लेनी है। कहीं पे भी, किसी पे जाके आप लोगों ने, आपने कहना है, भाई हमें रख लो, हमें पैसे ना दो, लेकिन हमें काम सिखाना शुरू कर दो। टू बी ऑनेस्टली यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चर्स हैं, वो आपको मार्केट में काम नहीं आने वाले। आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई काम आने वाले हैं तो वो लेक्चर्स हैं जो टेक्निकल लेक्चर, या तो आपने कोई शॉर्ट कोर्स कर लिए हैं बाजार से,
या आपने कोई ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, या फिर आपने कोई किसी स्टार्टअप के साथ काम कर लिया। आपके आपकी लाइफ के अंदर काम सिर्फ वो आने वाला है जो आपकी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, वो सिर्फ इंटरव्यू के टेबल तक जाने के लिए काम है। उसके आगे इंटरव्यूअर ने आपसे पूछना भी नहीं है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हो, अगर आप आईटी फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो और अगर ये एसईओ वगैरह करना चाह रहे हो। खैर एनीवेज, ये तो थी थोड़ी सी बात कि आप लोगों ने करना क्या है। ये थोड़ी सी एक तल्ख एक रियलिटी है जो मैं आपको बताना चाहता था। इसलिए बताना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे आ चुके हो, मेरे पास आ चुके हो, तो आपने ये नहीं समझना कि खुरम साहब हमारा टाइम वेस्ट करने लगे हैं। आपने ये समझना है कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम मार्केट में जहाँ पे हमने 50-60 हज़ार रुपया देकर किसी से कोई काम सीखना था, खुरम साहब हमें फ्री के अंदर वो काम सिखाने जा रहे हैं, और वो भी रन टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाएंगे, यानी कि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी काम करवाएंगे। और वो जो है ये थ्रू आउट द 3 मंथ्स हम लोग सारा कुछ चलते रहेंगे। यार आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी भाई, ये जो बाहर शोर से आवाज़ें आपको आ रही हैं, मैं आज घर में ऑफिस में नहीं हूँ, तो ये थोड़ा सा आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ओके, अब बात करते हैं कि आने वाले 3 महीनों में हम क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे, और मैं हूँ कौन असल में। तो दोस्तों, मैं एसईओ करता हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हुए, मार्केटिंग करते हुए, गूगल एडवर्ड्स के ऊपर कैंपेनिंग रन करते हुए, फेसबुक की कैंपेनिंग रन करते हुए। पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ अर्सा पहले तक मैं वहाँ पे डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर था। उनकी कैंपेन्स वगैरह मैं रन आउट करता था, फेसबुक में चलाता था, उनका सारा कुछ मैं करता था। तो राइट नाउ मैं टेक पीक के अंदर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ, वहाँ पे मैं एक पूरी टीम हैंडल करता हूँ। इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और मैं एक ट्रेनर भी हूँ। अब आप लोगों का मेरे साथ क्या रिलेशन है, आप लोगों को मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखानी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, बात इस पे करते हैं। देखो जी, एक कहानी से शुरू करते हैं बात। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे क्यों हो, आप इसलिए हो, आपने एसईओ सीखनी है मेरे से। एसईओ क्या होती है वो मैं बताने लगा हूँ आपको। एक्चुअली आज के दिन आपको आपके पास 3 सवाल हैं जो हमने कवर करने हैं। व्हाट इज एसईओ, हाउ टू डू एसईओ, व्हाई टू डू एसईओ। ठीक है, एसईओ क्या होती है, एसईओ क्यों करनी है, एसईओ किस तरह करते हैं। अच्छा जी, एसईओ होती क्या है और क्यों करनी है, ये दोनों क्वेश्चन हम एक कहानी के अंदर वाइंड अप करते हैं। एक मैं वैसे ही आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं ना जी लिबर्टी के अंदर गया हुआ था, और मेरा एक दोस्त था, दोस्त का नाम है फ़हीम अजीज़, उसका नाम है दोस्त का। तो लिबर्टी के अंदर एक शॉप थी, मैं उसके पास जाके बैठा हुआ बर्गर शर्गर खा रहे थे। वो मेरा बड़ा अच्छा कॉलेज फेलो हुआ करता था। तो फ़हीम ने मेरे साथ बैठा ना, परेशान था कुछ। मैंने कहा फ़हीम साहब क्या हुआ है? कहता है यार कपड़ों की मेरे पास दुकान तो है, ये बड़ी अच्छी शॉप है, लेकिन ये कपड़े सेल आउट नहीं हो पा रहे मेरे से। तो मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? कहते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, और लिबर्टी वाले तो चलो यहाँ के करीब करीब लोग तो आ जाते हैं, लेकिन दूर दूर से लोग नहीं यहाँ पे आ रहे, कपड़े कोई सेल नहीं मेरी हो रही। तो मैंने कहा फ़हीम साहब, लॉकडाउन हो गया है, इसका मतलब ये है कि लोग आप तक पहुँच नहीं पा रहे। तो इसका आसान तरीका ये भी तो हो सकता है ना। मैंने कहा फ़हीम साहब आप एक काम करें, आप कोई थोड़ी सी फ्रीडम लें, फ्रीडम हासिल करें, आप अपने आप को ज़रा ना थोड़ा मज़ीद फैलाएँ। आप क्या करें, आप एक वेबसाइट बनवा लें। आप ना एक वेबसाइट बनवा लें, तो बजाय इसके कि जो यहाँ से आप लोग आपकी दुकान पे आएँ, आप लोग क्या करें ऑनलाइन आपसे चीज़ को परचेज़ कर लें। मैंने कहा इसका फ़ायदा ये होगा, वेबसाइट तो एक बना ले, उसका फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ लाहौर से बल्कि सरगोदा, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाले, यूनाइटेड स्टेट, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह के लोग तेरे से ऑर्डर कर सकेंगे, और आप उनको जो है ना वो घर में फ्री ऑफ कॉस्ट या जितने भी शिपिंग चार्जेस हैं उनको वो भेज देना, सूट भेज देना, और जो बंदा सूट लेके जाएगा वो उसको पैसे देंगे और आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे, उसके पास सूट पहुंचेगा। मैंने कहा इस तरीके से आप बेशक दुकान खोलो भी ना, तो ऑर्डर्स पिक करते जाओ। कहता है खुरम साहब कमाल कर दिया खुरम साहब, आप मेरे जिगरी दोस्त हैं, बहुत मज़ा आया आपसे, आप एक काम करें मुझे ना वेबसाइट बनवा दें। मैंने कहा जी वेबसाइट तो मुझे नहीं बनानी आती, वो आप किसी डेवलपर से रब्ता करें। तो उन लोगों ने फिर मुदस्सर शाह से रब्ता किया, और मुदस्सर शाह ने को कहा कि जी वेबसाइट बना दो हमें।
मुदस्सर शाह ने भी कहा मुझे तो वेबसाइट नहीं बनानी आती, मैं तो अभी खुद बनना चाहता हूँ डेवलपर, आप ऐसा करो किसी और डेवलपर से बनाओ। फिर एट द एंड एक डेवलपर मिला, उसने 50 से 60 हज़ार रुपया लिया और फ़हीम अजीज़ को एक वेबसाइट बना के दे दी। फ़हीम ने सारे जितनी फ़हीम के पास कपड़े थे ना जो शॉप पे सेल कर रहा था, वो सारे उसने अपलोड कर दिए वेबसाइट के ऊपर और बहुत लश पश किस्म की एक वेबसाइट बन गई, रेडी हो गई। फ़हीम साहब बड़े खुश हैं। फ़हीम ने मुझे आगे गले लगाया, खुरम तूने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, मेरी साइट जो है ना वो ऑनलाइन लाइव हो गई है। मैंने कहा वेरी गुड, चलो बर्गर खिला फिर मुझे। दोबारा बर्गर खा रहे थे तो फ़हीम ने खैर चलो जो भी था, एक नेक्स्ट वीक आया तो फिर बर्गर खा रहे थे हम बैठ के ना, क्योंकि मैं जाता था तो बर्गर खाते थे हम वहाँ पे, लिबर्टी में बर्गर बड़ा अच्छा मज़े का मिलता है। तो फ़हीम साहब कहते हैं खुरम साहब आपने वेबसाइट बना तो दी थी मुझे, बनवा तो दी थी, बट जो है ना मज़ा नहीं आया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता वेबसाइट तो बन गई है। मैं कहता लेकिन कोई ऑर्डर ही नहीं आता ऑनलाइन, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, किसी को पता ही नहीं है मेरी वेबसाइट का, कोई कोई बंदा ना मेरी वेबसाइट पे आता है ना परचेज करता है। मैंने कहा हाँ, ये तो मसला है। तो फिर मैंने फ़हीम साहब को कहा फ़हीम साहब कुछ ऐसा करें आपकी वेबसाइट मशहूर हो जाए, पॉपुलर हो जाए। कहता क्या मतलब? मैंने कहा ऐसा अगर कितना अच्छा रहे कि अगर कोई बंदा गूगल पे जाए और लिखे बाय पार्टी ड्रेसेस ऑनलाइन और आपके ड्रेसेस जो हैं आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे आ जाए, गूगल के फ्रंट पेज की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाए, तो कितना मज़ा आए। तो कहता है बात तो तुम्हारी बहुत सही है, बहुत ज़बरदस्त बात है, तो लेकिन ये सब कैसे होगा? मैंने कहा कि इसके लिए तुम्हें कोई एसईओ वाला बंदा ढूँढना पड़ेगा, जो तुम्हारी वेबसाइट को किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप पे ले आए। कहता है ये कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का नहीं मुझे पता। मैंने कहा जी हर वो लफ़्ज़ जो गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर आप लिखते हो उसकी यूआरएल के सर्च बार में उसे कीवर्ड कहते हैं। अब वो कहता है ये सर्च इंजन क्या भला है? मुझे तो ये भी नहीं पता। मैंने कहा कभी google.com पे गए हो? कहता गया हूँ। मैंने कहा वो एक सर्च इंजन है। कहता मतलब क्या है सर्च इंजन होता क्या है? फिर उसको मैंने बताया सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा ऑनलाइन वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप कुछ भी टाइप करते हो तो वो उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको छान के ला देता है। पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेट के ऊपर जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको ना निकाल के ला देता है। तो फ़हीम साहब भी थोड़े से ज़रा नॉटी बॉय थे, कहते हैं कि जी मेरी ऐनक गुम गई है, अगर मैं लिखूँ वेयर इज़ माय ग्लासेस तो वो निकाल देगा। मैंने कहा नहीं जी इस तरह तो नहीं है, ऐसे नहीं होता। आप बात को समझने की कोशिश करें कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन किसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वो आपको निकाल के ला देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल के ऊपर लिखते हो मैकडॉनल्ड्स नियर बाय मी, तो आपको जितने आपके घर के आस-पास के मैकडॉनल्ड्स हैं, वो आपको नज़र आ जाएँगे। आप लिखते हो आइसक्रीम नियर बाय मी, पिज़्ज़ा नियर बाय मी, आपके घर के करीब-करीब पिज़्ज़ाज़ आ जाएँगे। आप लिखते हो बेस्ट फूड इन चाइना, आपको चाइना की बेस्ट फूड आपके सामने वेबसाइट्स आ जाएँगी। तो कहता है ठीक है, ये तो बात समझ आ गई कि सर्च इंजन क्या होता है, लेकिन अब ये एसईओ क्या भला है? मैंने कहा कि वो जो प्रोसेस है ना, वो तेरी सेल्स जो मैंने इंक्रीज़ करनी थी और वो कैसे इंक्रीज़ करनी थी, अच्छा मैंने उसे बताया, मैंने कहा वो जब उसने मेरे से पूछा ना कि यार ये वेबसाइट तो मैंने बना ली, अब आगे करना क्या है? फिर मैंने उसे कहा कि यार तू ऐसा कर, ये वेबसाइट एक ना कार्ड के ऊपर वेबसाइट नाम लिख दे वेबसाइट का और गली-गली, घरों-घरों में जाके लोगों के दरवाज़े नॉक करो और उन्हें कहो कि ये मेरा कार्ड है, ये मेरी वेबसाइट है, इसे खोलो और साइट आके परचेज़ कर लो। कहता है यार बात तो तेरी ठीक है लेकिन गर्मी बहुत होती है बाहर, मैं पागल नहीं हूँ, मैं कोरोना वायरस भी आजकल फैला हुआ है, मैं कहाँ आवारा गर्दों की तरह मैं लोगों के घरों में जाऊँ और उनको एक-एक कार्ड दूँ। मैंने कहा फिर ऐसा कर फेसबुक के ऊपर जितने तेरे फ्रेंड्स हैं ना सबको अपनी वेबसाइट का बता। कहता है मैंने बताया यार सबको बताया लेकिन ये सब लोग तो मतलब मेरी तो फ्रेंड्स ज़्यादातर जो हैं वो बॉयज़ फ्रेंड हैं, लड़कियां तो मेरी इतनी फ्रेंड नहीं है, कोई एक आधी जो गर्लफ्रेंड है वो कितने मेरे से कपड़े खरीद लेगी, उसको मैंने बताया भी है, उसको भी मुझे फ्री कपड़े देने पड़ने हैं। कहता है ये काम नहीं चलने वाला मेरे से।
तो फिर मैंने उसको एंड पे थर्ड मशवरा दिया था कि मैंने कहा हाँ तो ऐसा कर कि जब भी गूगल के ऊपर कोई लिखे पार्टी ड्रेसेस ऑनलाइन तेरी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए। तो कहता है ठीक है, ये कौन बंदा मेरी हेल्प करेगा। मैंने कहा ये वो बंदा तेरी हेल्प कर सकता है जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पता होगा कि एसईओ करते कैसे हैं। ठीक है, कहता बेस्ट है कोई मार्केट से बंदा ढूंढ जिसे एसईओ आती हो। तो फिर उसने अप्रोच किया मोहम्मद खुरम जमील साहब से, और उसने कहा कि खुरम साहब तुम ही एक वो बंदे हो जो एसईओ करते हो, मुझे पागल ना बनाओ। तो पैसे पूछे तो मैंने तुम्हें कोई नहीं देने, तो मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम एसईओ करके दो। तो अब यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि हमने सिर्फ एक एक बात ये सीखी है फिलहाल कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करनी है, वाई टू डू एसईओ। एसईओ हमने इसलिए करनी है कि भाई टू इंक्रीज द सेल्स, ठीक है, टू इंक्रीज अवर रेवेन्यू, टू टू मेक अवर पॉकेट मनी, टू टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आप जो है वो पहले एक एक एरिया के ऊपर उसकी दुकान सिर्फ एक एरिया पे डिपेंडेंट थी, अब आपकी उसकी दुकान पूरी दुनिया के अंदर फैल सकती है। ठीक है, यहाँ तक किस किस को बात समझ आई बच्चों? यार रिप्लाईज ना आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप रिप्लाई करते रहा करो, मुझे ऐसे लगता है जैसे आप लोग सुन रहे हो, मुझे भी पढ़ाने में ज़रा मज़ा आएगा। और टू बी ऑनेस्टली अगर आप मेरा साथ दोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को समझ आई है। अच्छा, अब बात आती है कि जी एसईओ करते कैसे हैं, लेकिन एसईओ करते कैसे हैं। वेरी गुड हमजा, वेरी गुड। अच्छा देखें, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो जिनको पहले से कुछ एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको जो बहुत न्यू है, काफ़ी लोग ऐसे हैं शायद जिनको कंप्यूटर ऑपरेट भी करना सही नहीं आता। तो मैं उन लोगों को तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जिनको ईमेल आईडी बनानी नहीं आती, लेकिन मैं उन लोगों को इस ग्रुप के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, जिनको इंटरनेट पे फेसबुक की आईडी जिनके पास है, जो फेसबुक के ऊपर लाइक ऑपरेट कर लेते हैं। और मैं आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप लोग मुझसे ज़रा थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र के साथ चलना है। सब्र कैसा कि देखें मुझे फॉर एग्जांपल 10 लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो एसईओ की हेलो जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए मेरे पास आए हैं। लेकिन कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको कुछ भी नहीं पता, जिनको भी कुछ भी नहीं पता एसईओ का। तो मुझे शुरू से लेके एंड तक जाना है, मुझे एक एक चीज़ समझानी है बच्चों की तरह जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो दिस इज़ द वे आई टीच। मुझे जो है ना वो मतलब मैं तेज़ी तेज़ी से नहीं चलूँगा अभी फ़िलहाल, 1 हफ़्ता मैं बहुत आराम से चलूँगा आपके साथ, और उसके बाद मैं आगे चलूँगा। तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी टू दोज़ कि जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता है, और अ, क्या उसे कहते हैं जो जिसको ये वाली बातें आज की थोड़ी सी शिटी लग रही हैं, वो मे बी ज़रा स्किप कर दिया करें 1-2 लेक्चर्स पहले। बट ये है कि अगर आप सुनोगे तो आपको थोड़ा सा मज़ीद शायद आपको कुछ समझ आ जाए। ठीक है, असाइनमेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है, अभी अगर आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ये लेक्चर अगर अभी ख़त्म हो जाता है ना, तो आप दोबारा इसी के ऊपर मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा, आप इसी के ऊपर दोबारा आ जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर ना एक लिमिट होती है 45 मिनट लेक्चर की, उसके बाद दोबारा शुरू होता है। तो आपने दोबारा आ जाना है, क्लास अभी एंड नहीं होगी, क्लास अभी मज़ीद चलेगी थोड़ी देर और। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है। मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप जाके कुछ भी सर्च करते हो तो वो जी आपकी साइट जो है ना टॉप पे आ जाती है। मैं एक छोटा सा आपको एक डेमो देता हूँ, स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आपको एक कुछ मैं लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने google.com खोला और इसके अंदर मैंने लिख दिया पिज़्ज़ा नियर बाय मी। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ पिज़्ज़ा नियर बाय मी। अब गूगल ने क्या किया, एक्चुअली google.com एक सर्च इंजन है। देखो आज से जब मैं छोटा होता था ना, बहुत ज़्यादा सर्च इंजन होते थे। याहू भी होता था, एमएसएन होता था, बिंग होता था, और भी काफ़ी सर्च इंजन थे। लेकिन वो बड़े पॉपुलर सर्च इंजन थे। लेकिन जब गूगल आया ना, ये गालिबन कोई 2003 के अंदर आया था।
2003 के अंदर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, बट ये 2003 के अंदर आया था। लैरी पेज was the stupid person जिसने ये बनाया था। अच्छा, अब ये जब ये आया और ये छा गया, क्योंकि ये अपने यूज़र को इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसका असल में काम क्या है? इसका काम ये है कि आप इसके अंदर कुछ भी लिख के एंटर करते हो ना बच्चों, तो ये आपको बड़ी स्पेसिफिक जो है ना वो बता देता है, जगह बता देता है। अब ये वाला जो पिज़्ज़ा मैन है, ये ब्रॉडवे पिज़्ज़ा है। मेरे घर के करीब ना कहीं पे कोई पिज़्ज़ा हट नहीं है, तो वो नहीं बता रहा। ब्रॉडवे पिज़्ज़ा जो है ना शालीमार लिंक रोड पे, और मैं शालीमार लिंक रोड पे ही एग्जैक्ट रहता हूँ। ये देखो, ये मुझे बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस सर्च इंजन का काम है कि मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये तीन लफ्ज हैं, सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये एक्चुअली क्या होता है? सर्च इंजन का तो आपको पता चल गया, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कुछ लिखते हो तो वो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है बच्चों? मैं कहता हूँ मैं ये कहता हूँ कि जस्ट वेट, चैट खोल लो जरा, चैट 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 चैट। ज्वाइन क्या करना है? म्यूट करूँ? अच्छा, म्यूट है, अनम्यूट है। मैं कहता हूँ, मैं मुदस्सर को कहता हूँ कि मुदस्सर यार अपनी ज़रा काइंडली थोड़ा सा वॉल्यूम अपना कर लें, बंद कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को। मैं मुदस्सर को कहता हूँ, सॉरी बात भूल गया, कहने लगा था। हाँ, मुदस्सर आप अपनी चेयर को पहले थोड़ा सा पीछे करो, चेयर पे खड़ा हो और मेरे पास आओ, मुझे ये पेन पकड़ा दो आके। मुदस्सर क्या करता है? मुदस्सर खड़ा होता है, चेयर उसकी टांगों से लग के खुद ही पीछे हो जाती है, फिर मुदस्सर मुझे बॉल पेन पकड़ा के चला जाता है। मुदस्सर ने एग्जैक्टली वही काम किया जो मैंने उसे कहा था। एट द एंड मैंने उसे कहा गया था कि मुझे बॉल पेन पकड़ा दो। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने मुदस्सर को कहा, मुदस्सर मुदस्सर ने चेयर पे बैठा हुआ था, मैं उसके सामने बैठा हुआ था। मैंने मुदस्सर को कहा, मुदस्सर आप अपनी चेयर थोड़ी सी पीछे करें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, फिर आप खड़े हों ताकि प्रॉपर्ली खड़ा हुआ जाए, टांगों के साथ आपकी चेयर ना लगे, और आप मेरे पास आके मुझे ये टेबल से बॉल पेन पकड़ा के चले जाएं। मुदस्सर ने क्या किया? मुदस्सर ने मेरी पहली बात को इग्नोर कर दिया, खड़े हुए, लेकिन मुदस्सर की टांगों पे चेयर लगी, चेयर से आवाज़ आई, बट मुदस्सर ने आके मुझे बॉल पेन पकड़ा दिया। देखिए, मुदस्सर ने मेरा कहा तो ज़रूर माना कि उन्होंने मुझे बॉल पेन पकड़ाया, लेकिन जिस तरीक़ों के मुताबिक मैंने मुदस्सर को कहा था ना, मुदस्सर ने वो बात पूरी नहीं मानी, वो रूल्स फॉलो नहीं किए जो मैंने रूल उसको बताए थे, वो उन्होंने वो डायरेक्शन फॉलो नहीं की जो डायरेक्शन मैंने उन्हें बताई थी। इसका मतलब है कि मुदस्सर ने मेरे कहे हुए तरीके के मुताबिक काम नहीं किया, लेकिन काम कर लिया। तो बच्चों, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी के कहे हुए तरीके के मुताबिक कोई काम करे ना, तो उसका मतलब है कि उसने वो काम ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि एक टीचर आपको कहता है कि पेपर करना है लेकिन चीटिंग किए बगैर करना है। आप लोग पेपर तो करते हो लेकिन चीटिंग करके करते हो। पेपर तो आपने किया, पास भी हो गए, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड वे में पास नहीं हुए, तैयारी करके पास नहीं हुई, चीटिंग करके पास हुए हो। पास हो गए हो, टीचर ने जो कहा वो किया तो सही, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं किया, लिहाजा यू आर नॉट अ फेवरेट स्टूडेंट ऑफ योर टीचर नाउ, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप पकड़े नहीं गए। तो इसी तरह जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सर्च इंजन बताते हैं आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल गूगल आपको कहता है कि आप एक ऐसी वेबसाइट बनाओ, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट टॉप पे आए, तो आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए जो रिस्पॉन्सिव हो, जो मोबाइल के ऊपर भी बहुत इजीली ऑपरेट हो। तो अगर आप वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनाते, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस ऐसी वेबसाइट को बनाना, और उस वेबसाइट को आप गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ढाल लेने को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो रूल्स एंड रेगुलेशन गूगल हमें बताता है, हम अपनी वेबसाइट को उस तरीके के मुताबिक कर लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस तरह करते हैं, किस टाइम करते हैं, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, ये सारी चीजें बात की बातें हैं। राइट नाउ आपको माइंड में क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ये करते क्यों है। यहाँ तक किसी को बात के अंदर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, और किसी को समझ आ गई तो वो भी बता दे।